दर्शन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जो पूर्व में आपने कुछ ऐसी फोटो रिलीज हुई शहर के अंदर, हमारा सामाजिक जो है तंत्र ऐसा है कि सबका मान सम्मान करते हैं। चुनाव तो 5-10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। आपस के रिश्ते तो हमारे सालों साल के हैं। क्या मेरा और बुल्ले शाह का रिश्ता नहीं है क्या? आप इसका बुरा मत मानिए। संजय भी अपना भाई है, सोनी भी अपना भाई है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मुकेश जी भी हमारे से बाहर नहीं है, आप देख लीजिएगा। मुकेश जी हमारे से बाहर कब गए थे? मुकेश जी कभी भी हमारे से बाहर नहीं थे, तब भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है। 2014 में संजय भाटिया जी की टिकट निश्चित थी, ना मानते या नहीं मानते आप, निश्चित थी। रोहिता जी को मिली। क्या हम सब ने, मैंने, गजेंद्र जी ने, लोकेश जी ने, संजय जी ने क्या काम नहीं किया उनके लिए? किया, क्योंकि हम निष्ठावान कार्यकर्ता, हमें पार्टी के लिए काम करना है। कमल का फूल विकी जिसको मिल जाएगा उसके लिए काम करना है। पार्टी छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा था। लगे हैं, कैसा प्रचार चल रहा है? 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, कार्यकर्ता ने मेहनत किया, तो ये कार्यकर्ता भी है, बाजारों के प्रधान भी है। दर्शन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और विजय भाई के दुकान पे इस टाइम हम यहाँ हैं और साथ में अनिल मदान जी बैठे हैं, बराड़ा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने तब भी साथ दिया था, अब भी साथ दिया हुआ है। अगर कोई जो पूर्व में आपने कुछ ऐसी फोटो रिलीज हुई शहर के अंदर, हमारा सामाजिक जो है तंत्र ऐसा है कि सबका मान सम्मान करते हैं। चुनाव तो 5-10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। आपस के रिश्ते तो हमारे सालों साल के हैं। क्या मेरा और बुल्ले शाह का रिश्ता नहीं है क्या? दोस्ती नहीं है क्या? खुल के बात करिए ना। हुकूमत शाह जी का और पिताजी का भी बहुत प्यार था। ये समाज ऐसा है कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ के रहना भी चाहिए। राजनीति 15-20 दिन की है तो है, कोई बात नहीं। इन सब ने हमारा तब भी साथ दिया था, आज भी। भारतीय जनता पार्टी जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो आप देखिएगा ये सब साथ है। एक एक व्यापार मंडल पूरा हमारे साथ है। समिति भी हमारे साथ आएगी धीरे धीरे। अशोक जी ने अपना समर्थन दिया, हमें अशोक सलूजा जी ने समर्थन दिया है, और सब लोग हमारे साथ आएंगे। कई व्यापार मंडल के प्रधान इस बार टूट के दूसरे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं है, कौन सा है? पिछली बार आपको साथ दिया था संजय वर्मा, निशांत सोनी और काफी लोग हैं जो इस बार सब अपने भाई हैं। आप इसका बुरा मत मानिए। संजय भी अपना भाई है, सोनी भी अपना भाई है, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं समर्थन अगर किसी को आता है तो हम प्रयास करेंगे, उनको भी मना लेंगे, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार मुकेश टुटेजा जी भी आपके साथ चल रहे थे, देखने को मिला था। इस बार मुकेश टुटेजा जी ने पूरा कांग्रेस को ही समर्थन दे दिया है। काफी लोग इस बार आपके टूटे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, जुड़े भी बहुत लोग हैं। और मुकेश जी भी हमारे से बाहर नहीं है, आप देख लीजिएगा। चुनाव में कोई हमारे से बाहर नहीं है। अब ऐसी बात मीडिया में आती है ना तो आप लोग और उछालते हो उसको। लून मिर्च तो लगाना है ना, टीपीआर तो बढ़ानी है ना आपको। मुकेश जी हमारे से बाहर कब गए थे? मुकेश जी कभी भी हमारे से बाहर नहीं थे, तब भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है। किस प्रकार से आप लोगों से मिल रही है? कोई समस्या भी आपको बता रही है? देखिए, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, अब देखिए संख्या देखिए जरा, हर जगह, चाहे नुक्कड़ सभा, चाहे किसी घर में, तो बहुत मान सम्मान मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। शायद मैंने यही इस 5 साल में कमाया है। पैसा कमाने वाले होंगे कांग्रेस के लोग या विपक्षी लोग, मैंने तो जनता का प्यार कमाया है और आई एम प्राउड ऑफ दैट। कि लोग इतना प्यार करते हैं, मैं जहाँ जहाँ जाता इतना सम्मान करते हैं मुझे। अगर मैं एक बात और कहता हूँ, जब कभी कोई पगड़ी बनाता है ना तो ये और वजन है मेरे ऊपर कि मुझे समाज की रक्षा करनी है, समाज का काम करना है। आपके पास वीडियो रिलीज हो रही होंगी पूरे पानीपत की। हमने 2019 में चुनाव 40,000 वोट से जीता था, 40,000 वोट से विधायक बना था। अभी माननीय मनोहर लाल जी को जनता ने अपने प्यार से, कार्यकर्ता की मेहनत से लगभग 59,000 वोटों से वो जीते हैं पानीपत शहरी विधानसभा से। इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में, उसके जनप्रतिनिधियों में बढ़ा है। और इस बार जब चुनाव होगा विधायक का 5 अक्टूबर को, मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी जीत हम दर्ज करेंगे। पूरे पानीपत में नहीं, पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत है। विजय जी, 1782 करोड़ की आपकी एक बुक छपी है, सब जगह देखने को मिले, आप जा रहे हो वहाँ बुक भी दे रहे हो, तो विपक्षी पार्टी उस पर सवाल उठा रही है कि कहाँ लगे 1782 करोड़ रुपए। पढ़े लिखे लोग हैं वो, उसमें सब लिखा हुआ है कि कहाँ लगेंगे या लग चुके हैं। कुछ काम पूरे हो चुके हैं, वो लिखा हुआ है। कुछ काम निर्माणाधीन है, कुछ के टेंडर लग चुके हैं, कुछ के वर्क ऑर्डर, एक एक आइटम का लिखा हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सब मीडिया वाले मिलके एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जिसमें मुझे भी बुलाइए और पूरे विपक्ष को बुलाइए जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि मैं एक एक बात का उनको जवाब दे पाऊँ। मेरा हिसाब तो लेने हो, कोई बात नहीं, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा, लिखा हुआ है उसके अंदर। पर मैं प्रार्थना करूंगा, बहुत पुराने हिसाब तो मैं उनसे नहीं मांगता। 70 साल का हिसाब चलो ना दे, उनके पास होगा भी नहीं।
कई पीढ़ियाँ चली गई खा पी के, लेकिन 10 साल का हिसाब तो उनके पास होगा, 2004 से लेकर 14 तक का वहाँ का हिसाब दे दें। और एक बात और भी की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 2004 से 14 में पानीपत में कौन सा काम किया? एक काम तो बताएं, कोई एक काम बताएं कि हमने पानीपत शहर के लिए काम किया। वही स्कूल 60 साल पुराने, कोई भी निर्माण नया नहीं हुआ, सड़कों का निर्माण उन्होंने नहीं किया, चाहे वो सनौली रोड है, गोहाना रोड है, असंत रोड है, कोई अंडरपास का निर्माण नहीं किया, कोई एक नया अस्पताल नहीं लेके आया है, किसी भी तरह का ध्यान नहीं किया इन लोगों ने। इनके पास एक भी काम बताने को नहीं है कि हमने 10 साल में ये काम किया था। विधायक जी, उनका कहना है, अभी आज ही विपक्ष से बात हुई, वो कह रहे आपके पिताजी भी 25 साल विधायक रहे हैं, आप 70 साल का कहते हैं, क्या 25 साल में आपके पिताजी वो नहीं गिनोगे? 25 साल पहले ना तो इतने फंड होते थे। 1962 में किसी के पास 5,000 रुपया नहीं होता था। सरकारों के बजट कितने होते हैं, जो आपको पता है, हमें पता है। हरियाणा सरकार ने जो बजट बनाया, आप देखिए, जो कांग्रेस सरकार का बजट था उससे कई गुना। और पानीपत में अगर हमने इस 5 साल में, अपने 5 साल में, रादर मैं ये कहूँगा 3.5 साल में, क्योंकि 1.5 साल कोविड का गया, सबका गया, दुख की घड़ी थी वो। पानीपत के अंदर क्या कभी किसी ने सोचा था? हमने 133 भवन का निर्माण किया है, हर समाज का, हर वर्ग का, गली मोहल्ले में आप देख सकते हो। और इस किताब में लिखा हुआ है, कहने के लिए नहीं है 133 भवन, उसमें एक एक भवन का नाम वार्ड वाइज लिखा हुआ है। कोई भी जाके उसको देख सकता है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। मन से काम किया है, सरकार ने बहुत मेरी मदद की है, माने मनोहर लाल जी ने भी और माने नायब सिंह सैनी जी ने। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए दब के काम किया है। और आगे भी इच्छा ये है कि जो काम शुरू किए हैं, चाहे ऑडिटोरियम का है, चाहे इंडोर स्टेडियम का है, चाहे आपका फायर स्टेशन का है, चाहे अभी रेलवे और भी बनने हैं जो पूरे हो चुके हैं, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, ये काम करने का मन है। इसलिए मैं जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगले 5 साल मुझे मौका दे, ताकि मैं वो काम भी पूरे करूँ जो मैं शुरू कर चुका हूँ। और साथ में एक नया विजन है, पानीपत के अंदर कोई ओल्ड एज होम नहीं है, किसी ने नहीं बनाया। पानीपत के अंदर आप ये देखिए कि कोई भी अनाथालय नहीं है, ना लड़कियों का ना लड़कों का। पानीपत इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई वर्किंग वुमेन हॉस्टल नहीं है, ये कमी है। स्लॉटर हाउस नहीं है, स्लॉटर हाउस सारा मीट मांस का व्यापार गुरुद्वारे मंदिर के पास होता है, दुकानों में होता है, ये बंद होना चाहिए। कटाई कहीं भी हो, माल बिक सकता है शहर में, जैसे इजी डे में मान लो बिकता है, पर्दे में बिके, ना कि खुली आप सड़कों के ऊपर बिके। ये ऐसे का डेयरियों का बाहर जाना बहुत जरूरी है। सारी आपकी सीवरेज की व्यवस्था खराब हुई है, उसमें डेयरीज का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे अनेक काम है जो आने वाले समय में करना चाहता हूँ, अपने विजन के साथ करना चाहता हूँ। शहर में भी कई सड़कों का निर्माण हो रहा है, डिवाइडर लगा रहे हैं। आप इजी डे से 8 बजे का देख लीजिए क्या हालत थी, और निर्माणाधीन है, अगले 10 दिन में रोड पूरी कर देंगे हम लोग, तब आप देखिए लोग कितना खुश होंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, विकास का मुद्दा है और जीरो करप्शन। कोई विपक्ष भी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अरे कोशिश तो करे, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे निर्दलीय हो, वो ये कोशिश तो करे कि मेरे पर कोई इल्जाम तो लगाए कि मैंने कोई गलत किया हो। मैं ठेकेदार को नहीं जानता, उन लोगों को बिल्कुल पहचानता नहीं हूँ, किसी को अपने अंदर नहीं आने देता। मेरा काम एक ही उद्देश्य एक ही है, पानीपत का विकास। आपकी पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही है रोहित रेड्डी, और उनका कहना है कि इस बार जीत हमारी होगी। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और हर आदमी को व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार है, कोई इसको रोक नहीं सकता। हम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता है। 2014 में संजय भाटिया जी की टिकट निश्चित थी, ना मानते या नहीं मानते आप, निश्चित थी, रोहिता जी को मिली। क्या हम सब ने, मैंने, गजेंद्र जी ने, लोकेश जी ने, संजय जी ने क्या काम नहीं किया उनके लिए? किया, क्योंकि हम निष्ठावान कार्यकर्ता, हमें पार्टी के लिए काम करना है। कमल का फूल विकी जिसको मिल जाएगा उसके लिए काम करना है। पार्टी छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा था। जब उनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने वो लगातार लोगों में नहीं रहे, उन्होंने कोई संपर्क नहीं रखा, लेकिन पार्टी ने उनको फिर भी कार्यकारी सदस्य रखा था हरियाणा का। पार्टी छोड़ना उनका निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, ये उन्हीं को पता हो कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया।